हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। मैं आप लोग के सामने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्वेश्चन लेके आई हूँ केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग का सारा क्वेश्चन करवा दिया था। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन होना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा, ऐड हो रहा हो। तो हम इस तरह से भी जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो देखिए इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस Cu। इस एवं रिएक्शन में Mg क्या हो रहा है? ठीक है, Mg के साथ क्या हुआ है? तो देखिए Mg का क्या हुआ है, Mg यहाँ से MgSO4 हुआ है, Mg यहाँ पे क्या हुआ है, MgSO4 हुआ है। तो ये क्या किया है, Mg जो है ये CuSO4 जो इसके साथ था इसको हटा करके खुद ले लिया है जगह। तो ये कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है मेरा? रिड्यूसिंग एजेंट है। समझे आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन रिड्यूस्ड हुआ है? ठीक है, मतलब कौन रिड्यूस्ड हुआ है। तो रिड्यूस का मतलब हम बताए थे, या तो ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। यही क्या होता है मेरा? रिड्यूस्ड का मतलब होता है। तो बताइए किसके साथ ऐसा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ZNO था और यहाँ पे ZN हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और C से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ रिड्यूस कौन हुआ है? जिंक हुआ है मेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, MnO2 प्लस 4HCl ये बन गया है क्या, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें पूछ रहा है कि बताइए अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है मेरा वो करेक्ट है? ठीक है, इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 है जो कि यहाँ पे क्या बन जा रहा है, MnCl2 बन जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये तो रिड्यूस्ड हो रहा है, MnO2 में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में काम करे। तो देखिए यहाँ पे साथ में काम कर रहा है, HCl है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे HCl में O2 ऐड हो रहा है, तो ये मेरा साथ में। ये देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, नहीं ये नहीं होगा। Cl2 इज ऑक्सीडाइज टू HCl, तो बताइए इसमें कौन सा होगा? ये होगा मेरा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? इसका आंसर ऑप्शन कौन सा गलत है? इसका आंसर डी गलत है मेरा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे HCl जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है Cl2 में, क्योंकि देखिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। HCl से हाइड्रोजन क्या हुआ है, हट गया। तो ये क्या है, ये भी सही है। ये मेरा क्या है, गलत है, क्योंकि Cl2 ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ है HCl में। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहे हैं, burning of magnesium in the presence of air producing magnesium oxide। Mg को जब हम प्लस O2 के प्रेजेंस में जलाते हैं तो MgO बन जाता है, 2MgO। तो ये इसमें देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का अटैचमेंट हुआ है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मेरा ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा अगर कोई हाइड्रोजन गेन करता है तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, और अगर मेरा हाइड्रोजन क्या करे, लूज करे, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, कोरोजन इज अ टाइप ऑफ। कोरोजन मेरा कैसा रिएक्शन है? तो कोरोजन मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि क्या होता है, FeSO4 को क्या मिल जाता है, एयर मिल जाता है। तो ये क्या बन जाता है, एयर और प्लस मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर वाला एयर मिलता है, तो ये बन जाता है FeSO4 इंटू 2H2O। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या है, इन द रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl ये बन रहा है क्या, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। बताइए इसमें क्या है,
तो देखिए MnO2 क्या हो रहा है मेरा, रिड्यूस्ड हो रहा है, ये तो सही है। फिर क्या हो रहा है, MnCl2 इट रिड्यूस टू Mn2, MnCl2 जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है Mn2 में, ये भी सही है। MnO2 इज ऑक्साइज टू MnCl2। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मेरा राइट आंसर है, तो देखिए इसमें राइट सिर्फ आंसर मेरा जो है, इसमें जो मेरा राइट सिर्फ है वो कौन सा है, MnO2 जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है मेरा किसमें, MnCl2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, FeSO4 बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ठीक है, ये मेरा क्या बन रहा है, तो हमको बताना है कि ये इसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें हमको पता लगाना है कि PQRS का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे O3 3 है, ऑक्सीजन कितना है इधर 3 और 2 5 और 3 8 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो पहले हम इसको क्या कर देंगे, बराबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर सल्फर देखिए कितना है 1 1 1 2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना लगाएं कि बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा Fe कितना है 2 है, यहाँ पे Fe 1 है, तो 2 लगा के देखते हैं, तो 2 Fe तो हो गया, Fe मेरा 2 हो गया, यहाँ पे भी इधर भी Fe 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है टोटल 4 दूनी 8, इधर देख लेते कि 8 है कि नहीं, तो 3 2 5 और 3 8, मतलब यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे और यहाँ पे भी 1 लगा देंगे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर डी हो जाएगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस विथ O2 इट्स गेट्स, जब कोई सब्सटेंस मेरा O2 के साथ जलता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। टेंडेंसिंग ऑफ ऑर्नामेंट इज एग्जाम्पल ऑफ, किसी भी ऑर्नामेंट का खराब होना ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। क्या होता है, जब एयर से जब रिएक्ट कर लेता है तो वो क्या कर लेता है, एयर से रिएक्ट करके वो क्या काला पड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो 501 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो इज आर करेक्ट। इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 2ZNO प्लस C2ZNO प्लस CO2, जिंक जो हो रहा है वो मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ये बात तो सही है। जिंक ऑक्साइड मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन जो है सही है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जिंक इज गेटिंग ऑक्साइड, ये गलत है मेरा। कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये गलत है। ओनली 1 और 2 आंसर मेरा सही है, तो बी होगा मेरा आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 502 का बी हो जाएगा। ठीक है, 502 का क्या हो जाएगा, मेरा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड आयन इज फॉर्म फ्रॉम सल्फर ड्यू टू, सल्फाइड आयन कैसे फॉर्म होता है, तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, सल्फर क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और सल्फाइड आयंस बन जाता है, मतलब S2 प्लस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी मतलब कि कोई आयंस एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, इन द गिवन रिएक्शन विच सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बताइए इसमें कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडेशन के अंदर गया है, तो कॉपर मेरा क्या गया है, तो ओनली कॉपर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्या कह रहा है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ZNO है जो जिंक बन गया है, तो ये देखिए ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये तो है। ठीक है, MnO2 क्या हुआ है, MnCl2 बन गया है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ है और ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए NO क्या है, N2O हो गया, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है मेरा। ठीक है, AgNO3 मेरा बन गया है AgCl और NaCl जो बन गया है मेरा NaNO3, तो ये मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या डबल मेरा जो होगा, तो देखिए इसमें क्या है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और क्या होता है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ये मेरा 4 है। ठीक है,
तो विच ऑफ दिस नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज्ड है बट रिडॉक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिडॉक्स गलत लिख दिया है, लेकिन अगर फिर भी अगर हम इसको मान लेंगे तो ये होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। लेकिन 4 वाला क्या है, पेरिसिटिपेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है ना, सिल्वर क्लोराइड का मेरे को एक सॉल्ट प्राप्त होता है, तो ये आंसर मेरा 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है, रिडक्शन होने के लिए ऑक्सीजन का निकलना। फिर कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से तो हम अगर रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, गेन करते हैं, क्या करते हैं, गेन करते हैं। रिडक्शन प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, एटम और आयन क्या करता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स होगा, तो बी आंसर मेरा क्या होगा, नहीं होगा, तो बी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा जो इनकरेक्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयन फ्रॉम जिंक इज ड्यू टू, जिंक आयन, जिंक से जिंक आयन बनना, ये कौन सा रिएक्शन है, तो देखिए जिंक आयन से कोई जिंक बन रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा जो हम लोग इलेक्ट्रॉन लिए हुए रहते हैं वो रिमूव हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जिंक आयन क्या होता है, Zn2+ होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जिंक क्या हो जाएगा, नॉर्मल Zn होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का हम लोग लूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, द कन्वर्शन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इथेनोइक एसिड, क्या इथेनॉल मेरा क्या होता है, पहले हम लोग जानते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, क्या होता है, C2H5OH, और अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बन जाता है CH3COOH, ये मेरा क्या है, इथेनोइक एसिड है, ये मेरा क्या है, इथेनोइक एसिड है। ठीक है, और प्लस बनता है H2O, तो ये मेरा कैसा रिएक्शन है बताइए, ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है मेरा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक O है, यहाँ पे डबल O है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन ZnO+CO, बताइए इसमें क्या हो रहा है, तो ZnO इज रिड्यूस टू Zn, ये बात सही है। ठीक है, Zn डज नॉट अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, ये गलत है। ZnO इज ऑक्सीडाइज टू Zn, ये भी गलत है। कार्बन इज रिड्यूस टू CO, ये भी गलत है। तो मेरा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें मेरा आंसर हो जाएगा A, 509 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, इफ ए सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, गलत है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, गलत है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन, कौन सा ऐसा मेटल है जिसका हम लोग कार्बन जो है उससे हम लोग रिड्यूस करके निकलवाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा मेरा, Zn होगा, Fe होगा, और मेरा क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, Zn Fe Cu। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन, इसमें पूछ रहा है बताइए कौन सा सब्सटेंस जो है वो मेरा रिड्यूस्ड इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो इसमें कौन सा हो रहा है मेरा, इसमें आंसर हो जाएगा D, क्योंकि देखिए Fe क्या हो रहा है, Fe2O में 3 में बदल रहा है, तो फेरस के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो फेरस ही मेरा क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 514 क्या कह रहा है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, कब उसको हम रिड्यूस कहेंगे, जब गेन्स हाइड्रोजन और लूजेज ऑक्सीजन, सही बात है। गेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ नहीं, गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन नहीं, लूजेज हाइड्रोजन नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस
दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बताइए इसमें कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो देखिए ZnO मेरा क्या हुआ है, Zn बन गया, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, खत्म हुआ है, तो ZnO ही क्या हुआ है मेरा, रिड्यूस्ड हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, एक सब्सटेंस गेनिंग हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, ए सब्सटेंस गेनिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये बात तो सही है लेकिन ये आधा अधूरा सही है। ए सब्सटेंस लूजिंग ऑक्सीजन, ये गलत है। ए सब्सटेंस लूजिंग बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये भी गलत है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, इन रिएक्शन MgO प्लस CO, Mg प्लस CO2 बन रहा है, बताइए कौन सा सब्सटेंस मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। द मेन कॉज ऑफ बैड ऑर्डर इन फूड इज द फैट एंड ऑयल, तो कौन सा मेन कारण होता है, जो फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए उससे खराब क्या होता है, स्मेल आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, SnCl2 + 2 HgCl2 Hg2Cl2 और SnCl4, बताइए इसमें कौन सा मेरा रिएक्शन में सही है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे Sn मेरा, देखिए यहाँ पे SnCl2 है और यहाँ पे SnCl4 है, तो मतलब यहाँ पे Sn का जो वैलेंसी है वो +4 है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे +2 है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए +2 से +4 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए Hg +2 है और यहाँ पे Hg क्या है मेरा, यहाँ पे Hg मेरा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मेरा रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साथ में काम कर रहा है, तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, H2O2 + Cl2 2HCl+, इस रिएक्शन में बताइए H2O2 क्या काम कर रहा है। तो देखिए H2O2 क्या कर रहा है, यहाँ पे HCl बन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसमें बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो देखिए PbO2 PbCl2 बन गया, 4HCl H2O बन गया प्लस Cl2, तो HCl ही मेरा क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये बात तो बिल्कुल सही है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखिए बी भी मेरा सही है। फिर क्या कह रहा है, हाइड्रोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये भी सही है मेरा। ठीक है, तो पूछ रहा है नॉट ट्रू अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोनाइजेशन नहीं होता है मेरा, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में। कोरोजिव ऑफ मेटल इज एन इफेक्ट, ये भी सही है, किसी भी मेटल का कोरोजन लगता है वो ऑक्सीजन की वजह से लगता है, तो आंसर मेरा सी सिर्फ क्या होगा, नहीं सही होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बताइए क्या होता है मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीज होता है, तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बताइए ड्रिंकिंग वाटर के लिए कौन सा प्यूरिफिकेशन हम लोग करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, डी डालते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ही में क्या होता है, जलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ड्यूरिंग द रिडक्शन देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, एटम प्रोटॉन्स के बारे में बात ही नहीं होता है। ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड इनटू द एटम, ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या होगा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ड्यूरिंग, नहीं लॉस ऑफ नहीं होता है,
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा रिडक्शन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, कौन सा रिएक्शन हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। 527 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 528 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन इज करेक्ट। देखिए पीबीओ मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, और सी मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, सही बात है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड बोल रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये बात तो सही है, बी गलत है मेरा। रिडक्शन ऑफ लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये भी बात सही है, तो गलत मेरा क्या है, बी गलत है मेरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी, ए और डी गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, देखिए यहाँ पे सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 का नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए गलत है और यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 529 नंबर पे, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एलिमेंट, इसमें से कौन सा है जो रिड्यूसिंग एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वो क्लोरीन होगा। क्लोरीन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, जिंक होता है, कोक होता है, सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ये सब मेरा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन क्लोरीन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन, कैटायन मतलब क्या होता है, जिसपे क्या हो ना पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसमें कौन सा कैटायन होगा, अमोनियम। अमोनियम मेरा क्या होगा, क्योंकि देखिए CO3 पे मेरा निगेटिव चार्ज होता है, NO3 पे भी मेरा निगेटिव चार्ज होता है, OH पे भी मेरा निगेटिव चार्ज होता है, सिर्फ NH4 पे प्लस पे क्या होता है, मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है अमोनियम पे, ठीक है। व्हाट डज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम डिस्प्ले, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन डिस्प्ले क्या करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम डिटरमाइंस द एक्चुअल चार्ज ऑफ कंपाउंड, मतलब जो उस पर ओरिजिनल चार्ज है ना वही बताता है, ठीक है, ये नहीं कि आप पहले से कितना लिए हुए हैं या कितना किए हुए हैं, तो एक्चुअल चार्ज होता है कंपाउंड का वो बताता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने आप लोग को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेके आऊँगी। थैंक यू।